अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। वो तो पता है आप लोगों को, दैट्स द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये तो ऑलरेडी अब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब जिसने नहीं देखा है वो जाके खुद देख सकता है वो वीडियोस। हमने क्या डिस्कस किया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें वो क्या बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल जो टोटल मोमेंटम होता है बॉडी का वो कंजर्व रहता है। ठीक है, कैसे वो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दिखाया कि कैसे जब आपस में दो बॉडीज कोलाइड करते हैं। ठीक है, अगर कोई स्टेशनरी बॉडी होगा, ठीक है, वो उसके साथ कोलाइड करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी अगर किसी की लॉस होती है तो जितनी लॉस इसमें होती है उतनी उसमें गेन हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को सब समझ में आया था कि कैसे कंजर्व वो रह जाते हैं। आज हमें वो प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वो आज हम प्रूव करेंगे। सो वी हैव टू डिस्कस टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट ये हमें प्रूव करना है। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देता हूँ सो दैट आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये एक ट्रक है। ठीक है, स्पीडिंग ट्रक। इसका मास m1 है। ठीक है, और यहां पे सामने एक गाड़ी है। सामने क्या है, एक गाड़ी है जो स्टेशनरी कार है। इसका मास m2 है। क्योंकि दो ऑब्जेक्टिव्स है, अलग अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट मासेस है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u2। यहां तक आया समझ में। अब क्या होता है, ये स्पीडिंग ट्रक जो है ये तेज आती है। ठीक है, मतलब इसकी स्पीड तेज होती है तो ये इसको टक्कर मारती है। मतलब इन दोनों का क्लूजन होता है। क्या होता है, क्लूजन होता है। शाबाश, यहाँ पे हम देखते हैं जब इनका क्लूजन होता है। तो अगर हम देखेंगे, या पहले यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल इन दोनों का कोलिजन हो गया। ये तो ऑब्वियसली मास सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्यूरिंग कोलिजन। मास तो सेम रहेगा। अब क्या होगा, जब भी इसको टक्कर मारेगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसकी डिक्रीज हो जाएगी। इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं लेता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया m1, ये हो गया m2। अब क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो अब इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, दैट विल बी v1 और इसकी v2। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। ये हो गया आफ्टर कोलिजन। ये हो गया बिफोर कोलिजन। नाउ अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2। ठीक है, तो मास तो दोनों का ये तो पता है कि इसमें क्या होता है कि मास तो वही रह जाता है, जो होगा बॉडी का वो वही रह जाता है। ठीक है, बट चेंज ओनली एक आएगी। वो क्या आएगी, दैट इज द वेलोसिटी में चेंज आएगी। मास तो सेम रह जाएगा। ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं आएगी। ओनली जो चेंज हो जाएगी दैट इज द वेलोसिटी।
क्यों? अब देखो यहाँ पे इसने जब इसको ड्यूरिंग इसका जब कोलिजन हो गया इन दोनों का आपस में, ठीक है, ये तो पहले स्टेशनरी का थी, अब इसने इसको टक्कर मारी तो हो गया कोलाइड। अब क्या होता है कि जब इन दोनों का ऐसे समझो एक्सीडेंट हो गया इनका, ठीक है, हो गया आपस में कोलाइड, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसने इसको टक्कर मारी तो इसमें वेलोसिटी आ गई, तो इसमें भी अब मोमेंटम आ गया। तो इन दोनों का अगर हम पहले इसका मोमेंटम देखेंगे इसका तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो बट इसका अब इसका जीरो नहीं है, क्यों? ये मूविंग हो गई है। अब जब ये मूविंग हो गई तो अब इसमें मोमेंटम भी है, ठीक है। और जितनी इसने मतलब फॉर एग्जांपल ये मोमेंटम डिक्रीज किया होगा उतना इसने गेन किया होगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है, ठीक है। ये अब हमें प्रूव भी करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा इन दोनों का सम अप करके, दैट विल बी m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया बिफोर कोलिजन। क्यों? इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलिजन दैट विल बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसका क्या होगा आएगा मोमेंटम, दैट इज m1 v1। अब यहाँ वेलोसिटी तो चेंज हो गई क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी आ गई, ठीक है, प्लस m2 v2 हो गया आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्यों? ये तो ऑलरेडी पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, m इंटू वी। वही पे इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m इंटू वी, और ये तो फर्स्ट बॉडी का फिर सेकंड बॉडी का टोटल करके, ठीक है। तो दोनों का ये हमें प्रूव करना है कि टोटल मोमेंटम जो है बिफोर इनिशियल एंड आफ्टर फाइनल वो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या बोल रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? शाबाश। दैट F12 इज इक्वल, शाबाश, क्या आएगा, माइनस, यहां पे माइनस क्यों? शाबाश, उसमें अपोजिट आ जाता है। वही तो हो रहा है ना यहाँ पे, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें डायरेक्शन क्या आ जाएगी फिर, अपोजिट। क्यों? जितनी फॉर एग्जांपल ये फोर्स लगाया उसने वो भी वापस लगाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस F21, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया भी है कि फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स सेकंड लॉ में फोर्स किसके बराबर है? शाबाश, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके बराबर है? F इज इक्वल टू m इंटू ए, इसी के बराबर है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके बदले में यहां लिखूंगा, यहाँ पे m1 इंटू a1 लिख सकता हूं ना। क्यों? फोर्स किसके बराबर, मास इंटू इज इक्वल टू माइनस, यहां तो माइनस साथ में है, ठीक है। क्यों? थर्ड लॉ का माइनस, साथ में क्या लिखूंगा, m2 इंटू a2। अब इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। सो बट वी ऑल्सो नो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, दैट्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वही मैं लिखूंगा यहाँ पे एज वी नो a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। ये हो गई एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज m1 इंटू a1, यहाँ पे a1 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t। इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है। आया समझ में? इसके बदले मैंने अब लिखा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m2 इंटू दैट विल बी, अब यहाँ पे a2 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो नीचे t रहता है, यहाँ पे भी t रहेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखूंगा दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाई v1 माइनस u1 होल डिवाइड बाई t इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू v2 माइनस
u2 होल डिवाइडेड बाय t। ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा। क्यों? ये दोनों डिनोमिनेटर में है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इस t को मैं यहाँ लूँगा ये इंटू हो जाएगा, यहाँ से भी कट हो जाएगा। तो कैंसलिंग t ऑन बोथ साइड्स हो गया दोनों का। और m1, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। दैट्स m1 इंटू v1 माइनस m1 u1, यहाँ तक ठीक है, इज इक्वल माइनस माइनस है ना, इसके साथ प्लस है, प्लस इंटू माइनस दैट इज द माइनस m2 v2, ठीक है। माइनस और माइनस दैट हुआ प्लस m2, ठीक है, u2। नाउ आई कैन राइट हियर और m1 v1। अब एक काम करता हूँ, इस जो है ना ये टर्म, इसको मैं ये यहाँ ले आता हूँ, इसके साथ माइनस है, जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा ये प्लस बन जाएगा, प्लस m2 v2। अब जो ये है ना यहाँ, इसको मैं यहाँ लूँगा, इसकी जगह ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा? प्लस। शाबाश, दैट्स m1 u1 प्लस m2 u2। So I can also write that m1 v1 या और अब एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, दैट्स m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस 2 v2। लो जी, आ गया, यही निकालना है हमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, शाबाश, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बस यही हमें प्रूव करना था। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो बराबर रह जाता है क्या? टोटल मोमेंटम आफ्टर, अगर वो कोलाइड करने के बाद। सो मोमेंटम कंजर्व रह, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मोमेंटम क्या होता है कि कंजर्व रह जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ असाइनमेंट भी डालता हूँ, ठीक है। तो इस पर थोड़ा कल न्यूमेरिकल करते हैं, तो फिर आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।